हम ही लेकर के यहाँ से गायब हो जाए। रात्रि में सोए हुए धुंधकारी को रस्सी से कस करके मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वो जल्दी नहीं मरा तो दहकते हुए जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए, जिससे वो छटपटा करके मर गया और सारा धन संपत्ति उठा करके वो वहां से चंपत हो। धुंधकारी की मृत्यु का किसी को भी पता नहीं लगा। कुछ लोग पूछते कि भाई तुम्हारे पतिदेव नहीं दिख रहे हैं, तो कह देती कि हमारे पतिदेव इस बार पैसे कमाने के लिए विदेश गए हुए हैं, यहाँ नहीं है। कुछ समय बाद जब ये खबर मिली कि धुंधकारी की तो मृत्यु हो चुकी है, तो धुंधकारी ने तो सारे गलत कार्य किए, ऊपर से अकाल मृत्यु मरा है, विवाह हुआ नहीं था, तो प्रेत योनि में पड़ गया, प्रेत योनि प्राप्त हुई। उसकी मुक्ति के लिए गोकर्ण जी महाराज ने जगह जगह श्राद्ध किए, गया जी में जाकर भी श्राद्ध किया ताकि भाई की मुक्ति हो जाए। गया जी का बड़ा महत्व है, कहते हैं ना गया जी में जो जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? गया नामक एक राक्षस था जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, किंतु वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसको जीवन में केवल एक ही बात सताती थी कि भगवान तुमने हमें इस राक्षस कुल में क्यों जन्म दिया, हमसे क्या करनी बिगड़ गई जो हमें राक्षस बनाया। फिर भी भगवान की बड़ी तपस्या करता है। एक बार तपस्या की है तो भगवान विष्णु ने कहा कि तू कुछ मांग ले, तुम्हें क्या चाहिए। गया ने कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें एक ऐसा वरदान दो कि हमारा दर्शन जो भी कर ले, हमें निगाह करके जो भी देख ले, उसकी मुक्ति हो जाए। उसको वरदान दिया। अब जिस राह से गया निकल जाता उसी राह में जो कोई उसे देखता उसकी मुक्ति हो जाती। अब सबकी मुक्ति होने लगी, वहां यमराज जी का लेखा जोखा बिगड़ गया। भगवान के पास जाकर बोले महाराज सबकी मुक्ति हो रही है, सभी आपके लोग जा रहे हैं, फिर नरक कौन आएगा। करोड़ों पाप कर रखे हैं उन्होंने बस एक बार गया को देखा नहीं कि वो भी मुक्ति के लिए वैकुंठ पहुंच गए। तो भगवान गया के पास गए और कहते हैं गया तुम्हारी पीठ बहुत बड़ी है, तो तुम्हारी पीठ पर हम सभी देवता हवन करेंगे, ताकि जब हवन होगा तो गया एक जगह बैठ जाए। हवन प्रारंभ हुआ, लेकिन अब तो वो गया 4 पैरों से चलने लगा और विकराल रूप धारण कर। किंतु जो भक्त होते हैं वो भगवान की भाषा समझ जाते हैं। गया ने कहा देखो महाराज आप ये जो हवन कर रहे हो ये तो सब आपका नाटक है, बात तो कुछ और है, कहिए क्या बात है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने इतनी भक्ति की है, जीवन में पहली बार तो कुछ मांगा और वो भी दूसरों के लिए मांगा कि दूसरों की मुक्ति हो जाए, लेकिन गया तुम्हारे यहाँ वहाँ डोलने से जिन्होंने नरक का स्थान प्राप्त करना है वो भी वैकुंठ जा रहे हैं, तो तुम अब एक जगह स्थिर हो जाओ। तो गया जिस जगह पर स्थिर हुआ है वहाँ ही गया जी धाम का नाम, जो भी वहां जाता है वहां की मुक्ति होती है। धुंधकारी का भी पिंडदान किया गया, श्राद्ध किया गया। श्राद्ध करके गोकर्ण जी महाराज अपने घर लौटे हैं। जब घर लौट करके अपने कक्ष में गए तो कक्ष में एक भयंकर पुरुष देखा। वो कभी हाथी का रूप धारण करता है, कभी राक्षस का रूप धारण करता है, कभी भूत बन जाता है, अंत में मनुष्य रूप में वो खड़ा हुआ। मध्य रात्रि में ऐसे रूप गोकर्ण जी महाराज ने देखे तो गोकर्ण जी ने कहा भाई तुम कौन हो, इतनी रात में ऐसे ऐसे रूप क्यों दिखा रहे हो। तो बेचारा कुछ बोल नहीं पाया, कुछ भी नहीं बोल रहा है, इशारे मात्र कर रहा है। गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उस पर जैसे ही छिड़का, उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वो कहने लगा अहम भ्राता तदेयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मतं नाशितं मया। अरे भाई अहम भ्राता तदेयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी नामता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अपने दोषों के कारण ही मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया और अब प्रेत योनि को भोग। गोकर्ण जी ने कहा कि
तुम्हारा तो मैंने कई जगह श्राद्ध किया, तुम्हारा तो मैंने गया जी में भी पिंडदान किया, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? स्वाभाविक है, अगर गया जी में सबकी मुक्ति होती है तो उसकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्या गया जी का कोई महत्व नहीं है? क्या ये केवल कहावत है कि गया जी में पिंडदान करो तो मुक्ति होगी? नहीं। जब गोकर्ण जी ने पिंडदान किया है, जब गोकर्ण जी ने गया जी में श्राद्ध किया है, तो गया जी में श्राद्ध करते समय गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी के संग अपने घर का गोत्र बोल रहे हैं, जबकि वो गोत्र का था ही नहीं, वो तो बहन का लड़का था। और ये बात केवल किसको पता थी? केवल माँ को। पिंडदान कर रहे हैं, नाम धुंधकारी बोल रहे हैं, गोत्र अपना बोल रहे हैं, इस वजह से उसकी मुक्ति नहीं हुई। ये बात स्वयं धुंधकारी भी नहीं जानता था कि मैं किसका बच्चा हूं। गोकर्ण जी ने कहा कोई साधन बताओ कैसे तुम्हारी मुक्ति होगी? तो धुंधकारी बोला सैकड़ों गया श्राद्ध भी कर लोगे तो हमारी मुक्ति नहीं होने वाली, कोई और उपाय ढूंढो। गोकर्ण जी ने कहा एक काम करो, तुम अभी अपने स्थान पर जाकर रहो, सुबह उठते ही हम तुम्हारे लिए साधन ढूंढना प्रारंभ करें। प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज ने सभी ज्ञानी विद्वानों को बुलाया और सारे शास्त्रों को उलट पलट करके देखा, लेकिन कोई साधन नहीं मिला जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। सभी बड़े चिंतित पड़ गए, तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान की गति को रोक लिया। अपनी भक्ति से, अपने तपोबल से सूर्य नारायण भगवान को रोका। सूर्य नारायण भगवान रुके और सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि महाराज आप बताइए कि अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए हम क्या करें? ऐसा क्या उपाय करें जिससे उसकी मुक्ति हो जाए? सूर्य नारायण भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचा सर्वे धर्म रूपं तु विश्रुतम्। श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवत कथा से मुक्ति हो सकती है अगर 7 दिन उसका प्रवचन हो, और अन्यथा कोई साधन नहीं। इति सूर्यवचा सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम्। जितने भी ज्ञानी विद्वान खड़े हुए थे सभी ने वो सूर्य नारायण का भजन सुना। पंडित जी के लिए कथा सुनाने के लिए गोकर्ण जी महाराज से उत्तम व्यास कहाँ मिलेगा? तो गोकर्ण जी महाराज को ही व्यास रूप में कथा सुनाने के लिए आग्रह थे। गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाने के लिए तैयारियां प्रारंभ की। गोकर्ण जी महाराज की कथा में इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, उस भीड़ को देख करके, उस मेले को देख करके देवताओं को भी आश्चर्य होता था। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ, हमारे भारतवर्ष में महीने में 100 भागवतें चलती हैं, एक एक स्थान पर, हर क्षेत्र में भागवतें चलती। पहले के समय में 10,000 वर्ष पहले कहीं कथा हुई थी, फिर वही कथा 10,000 वर्ष बाद हुई। ये सुनने के लिए बड़ी दुर्लभ थी। तो उस कथा को सुनने के लिए जिनने भी पाप किए थे, कोई अंधे, लंगड़े, लूले, सभी के सब इकट्ठे हो अपने अपने पापों की निवृत्ति के। प्रथम दिन गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाने के लिए आसन पर बैठे। प्रथम स्कंद से कथा सुनाने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो वहां वायु रूप में वो प्रेत आ गया। प्रेत आया, 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, उस बांस में नीचे की छिद्र से जाकर उस बांस में बैठा, क्योंकि वायु होने के कारण और कहीं नहीं बैठ सकता। उस बांस में बैठा है। प्रथम स्कंद को सुना करके प्रारंभ की है कथा। पहले दिन की कथा को जब विश्राम दिया गया तो विश्राम के साथ एक बड़ी अद्भुत आश्चर्य हुआ कि उस 7 गांठ के बांस की एक गांठ खुल गई। दूसरे
दिन कथा हुई, दूसरे दिन दूसरी गांठ खुल गई, तीसरे दिन तीसरी गांठ खुल गई। इस प्रकार 7 गांठ के बांसुरी 7 गांठों को तोड़ करके धुंधकारी पीला पीताम्बर धारण करके मालाओं को डाल करके अत्यंत सुंदर रूप में, पुरुष रूप में सबके सामने उस कथा के पंडाल में उपस्थित हुआ। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अत्यंत सुंदर रूप को धारण करके सभी के आगे उपस्थित हुआ। उसका रूप मानो साक्षात नारायण का स्वरूप है। अत्यंत सुंदर रूप को लेकर के प्रकट हुआ है और कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यं कृष्ण लोक फलप्रदम्। धुंधकारी कहता है, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा का नाश करती है, तथा इसका सप्ताह परायण भी धन्य है जो श्री कृष्ण चंद्र के लोगों को प्राप्त कराता है। धुंधकारी की मुक्ति हुई, वहां ऊपर से भगवान के पार्षदों का एक विमान उतरा और धुंधकारी को उस विमान पर चढ़ा लिया गया। धुंधकारी को विमानों पर चढ़ाया गया तो गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षदों से ये पूछा कि महाराज एक बात बताओ, यहाँ सभी ने कथा समान रूप से सुनी है, फिर फल में क्यों भेद रहा? केवल धुंधकारी को लेने ही विमान क्यों आया, हम सबको लेने क्यों नहीं? भगवान के पार्षद कहते हैं, महाराज कथा तो सबने सुनी, किंतु धुंधकारी जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इसने निराहार रहकर बिना जलपान किए 7 दिन तक एक स्थान पर बैठकर के कथा को सुना है, और जब आप कथा सुनाते थे तब वो ये कथा सुनता था, और जब आप कथा को विश्राम देते थे तो सुनी हुई कथा का वो चिंतन करता था। इसलिए महाराज उसको विमान लेने आए। लेकिन अगर गोकर्ण जी, आपको तो साक्षात नारायण जी लेने पधारे हैं। श्रावण मास में पुनः से गोकर्ण जी महाराज ने कथा कही, और गोकर्ण जी की कथा के 2 अक्षर भी किसी ने सुने थे तो वो कभी फिर पुनः से माता के गर्भ में नहीं आए। वहां के जो कुत्ते थे, चांडाल प्रयत्न जीव थे, उन सभी को भी विमानों पर चढ़ा लिया गया, उन सबकी भी मुक्ति हो गई। गाय तो अत्यंत प्रिय है, और गोकर्ण जी महाराज गाय के सुपुत्र हैं, और ऊपर से भगवान के परम भक्त हैं, अनन्य प्रेमी हैं। उनको भगवान ने हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया है, और जिस लोक में सिद्धों की, संतों की, मुनियों की, ऋषियों की गति नहीं होती है, उस परम पवित्र लोक गौलोक भगवान की जय। दया हो जाए प्रभु प्रेत पार आने की, हमें तो दया हो जाए प्रभु प्रेत पार आने।
दीनों के मित्र हैं, बड़े दया करने वाले हैं दीनों पर। आखिर ये है कौन जिन्हें दीन बंधु कहते हैं? तो भक्त कहता है यह सिंधु पार दीन भक्त कहते हैं, यह सिंधु पार दीन भक्त कहते हैं, उन्हीं को दीन बंधु दीननाथ कहते हैं, उन्हीं को दीन बंधु दीननाथ कहते हैं। कहते सिंधु पार दीन भक्त कहते हैं, उन्हीं को दीन बंधु दीननाथ कहते हैं। दया हो जाए प्रभु दीन साथ बांधेगी, दया हो जाए प्रभु दीन साथ बांधेगी, दया हो जाए प्रभु एक बार आनेगी, दया हो जाए प्रभु एक बार आनेगी। या जब तक भगवान के भजन में बैठ रहे थे तब तक लगता है कि आप खूब भजन करना चाहिए, लगता है। और जहाँ अपने घर पहुंचे नहीं और वहाँ टीवी चली नहीं तो सब भूल जाते हैं कि हमने आज क्या सुना। दिल ही चाहता है मन भी कर रहे को, दिल ही चाहता है मन भी कर रहे को, मगर फुर्सत नहीं मिलती है भजन करने को, मगर फुर्सत नहीं मिलती है भजन करने को। दया हो जाए प्रभु श्याम छवि दिखाएगी, दया हो जाए प्रभु श्याम छवि दिखाएगी, दया हो जाए प्रभु एक बार आनेगी, दया हो जाए प्रभु एक बार आनेगी। हमें तो लागी लगन आपको बुलाएगी, हमें तो लागी लगन आपको बुलाएगी, दया हो जाए प्रभु एक बार आनेगी, दया हो जाए प्रभु एक बार आनेगी, दया हो जाए प्रभु एक बार आनेगी, दया हो जाए प्रभु एक बार आनेगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके प्रेत योनि में पड़े हुए धुंधकारी की भी मुक्ति हुई। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा का महत्व कहा गया है। 88,000 ऋषि कहते हैं महाराज हमने ये तो सुना कि श्रीमद् भागवत को सुन करके किसकी मुक्ति हुई, अब आप हमें श्रीमद् भागवत ही सुनाइए कि आखिर वो कौन सी कथाएं हैं जिनको सुन करके व्यक्ति का कल्याण, व्यक्ति को मुक्ति प्रदान हो। सूत जी महाराज जी कहते हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए जैसे कमरे में जाने के लिए सबसे पहले दरवाजा खोलना पड़ता है। सूत जी महाराज जी कहते हैं अब तुम अगर उस श्रीमद् भागवत को सुनना चाहते हो, उस कृष्ण कथा को सुनना चाहते हो, कृष्ण की सारी लीलाओं को सुनना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म कर्म की कथा सुननी पड़ेगी। राजा परीक्षित की कथाओं से ही श्री कृष्ण की कथाओं का उदय हुआ है। परीक्षितो राजर्षि जन्म कर्म विलापनम। राजा परीक्षित के जन्म कर्म से ही भगवान की कथाओं का उदय हुआ। सूत जी महाराज जी कहते हैं महाभारत युद्ध में जब भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई, दुर्योधन का जो मित्र था उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य
द्रोणाचार्य जी का पुत्र था, जिसकी दुर्योधन से बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। जब उसने देखा कि हमारे मित्र की जंघा भीमसेन के द्वारा तोड़ी जा चुकी है, अच्छा हमारी कृष्ण जो है, कोई कहता है ना कि हमें बड़ी राजनीति आती है, इस संसार में कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं हुआ। इस संसार में भगवान से बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं हुआ। भगवान ने क्या बेचा है? भगवान ने राधिका के द्वार पर जाकर चूड़ी बेची है। जहाँ राजनीति की बात आई है तो महाभारत में भगवान ने जो राजनीति चली है, उस राजनीति के आगे शकुनी मामा भी हाथ जोड़े। नौकरी की बात है तो भगवान से बड़ा कोई नौकरी करने वाला नहीं, अर्जुन के सारथी बन गए। प्रेमियों की बात है तो कृष्ण से बड़ा कोई प्रेमी नहीं है, कृष्ण से बड़ा कोई भाई नहीं है, कृष्ण से बड़ा कोई रिश्तेदार नहीं है, संपूर्ण कृष्ण है। तो महाभारत में जब युद्ध में दुर्योधन की जंघा टूटी तो अश्वत्थामा को बड़ा बुरा लगा, बड़ा क्रोध आया। अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए दो शिविर बने हुए थे, एक कौरवों का शिविर था, एक पांडवों का शिविर था। कौरवों के शिविर के जो स्त्री पुरुष थे वो पांडव के शिविर में नहीं आते थे, और जो पांडवों के शिविर की स्त्री पुरुष थे वो कौरवों के शिविर में नहीं आते, अपने अपने शिविर में रहते थे। रात्रि के समय द्रौपदी की जो संतानें थी वो सभी विश्राम कर रही थी। सुभद्रा के जो पतिदेव जी थे अभिमन्यु, उनका तो सुभद्रा की जो संतान थी अभिमन्यु, उनका तो छल से पहले ही वध चक्रव्यूह में हो चुका था। किंतु अब जो द्रौपदी की संतानें शेष थी, रात्रि में अपने अपने शिविरों में विश्राम कर रही थी, तभी अश्वत्थामा ने सभी सोते हुए बालकों को जाने से मार दिया, सभी को मौत के मुंह ढकेल दिया। सोए हुए बालकों की मृत्यु हुई। जब माता को पता चला, जब द्रौपदी ने स्वयं प्रातःकाल अपने बच्चों को जागा हुआ नहीं पाया, कक्ष में जाकर देखा कि सारे के सारे बच्चों को मृत्यु प्राप्त हो चुकी है, तो बड़ा विलाप करने लगी, वहीं बैठ करके रोने लगी। बड़ा रोए जा रहे हैं क्योंकि अब एक भी संतान नहीं बची है, सभी की सभी परम धाम जा चुकी है। बड़ा विलाप करने लगी, रोने लगी। अर्जुन आदि सभी भागे, सभी पांडव आए हैं देखने क्या बात है। द्रौपदी को सभी समझा रहे हैं, सभी विलाप कर रहे हैं। कृष्ण को पता चला तो कृष्ण जी तो सब कुछ जानने वाले हैं। कृष्ण जी समझ गए। कृष्ण अर्जुन को लेकर द्रौपदी जी के पास आए हैं। द्रौपदी के पास आकर के अर्जुन ने जब अपने बालकों को मरा हुआ देखा तो अपनी पत्नी द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी ये जो तुम्हारे आंसू हैं, ये आंसू मैं तभी पहुंचूंगा जब ये दुष्कृत्य करने वाले का मैं सर ले आऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचूंगा। अर्जुन ने रथ उठाया है, भगवान सारथी बने हुए हैं। अश्वत्थामा के इस कृत्य को जान करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के पीछे अपना रथ दौड़ा। अब अश्वत्थामा अपने रथ से आगे आगे और अर्जुन का रथ पीछे पीछे। अश्वत्थामा भागता गया, लेकिन एक अंत पर उसके घोड़े थक गए तो अश्वत्थामा घोड़ों को छोड़ करके नंगे पैर भागा। ब्रह्मास्त्र का प्रदर्शन अश्वत्थामा ने किया है। ठाकुर जी की कृपा से ब्रह्मास्त्र वापस लौट गया। अर्जुन ने तीव्र गति से अपने रथ को बढ़ा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ करके वापस शिविर की ओर आने लगे तो कृष्ण ने रोक लिया। कृष्ण एक बहुत अच्छे टीचर भी है, लेकिन एक टीचर की है एक निश्चित टाइम होता है कि हम किस टाइम पे पेपर्स देंगे, किस टाइम पे परीक्षा लेंगे, लेकिन कृष्ण का कोई टाइम नहीं है।
यहाँ अर्जुन जिस व्यथा में है उसी समय भगवान को परीक्षा लेनी है। भगवान ने अर्जुन को रोका और कहा कि अर्जुन, तुम तो बड़ी बातें मार रहे थे वहां बैठे बैठे कि द्रौपदी तुम्हारे आंसू जब ही पहुंचूंगा, जब उसका सर ले आऊंगा, तो फिर उसको ऐसे ही पकड़ कर क्यों ले जा रहे हो? अपना धनुष निकालो और इसको मारो। भगवान ये परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि अर्जुन के मन में क्या है। किंतु कहते हैं कि जिसको ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हो, उसके ज्ञान की, उसकी बुद्धि की क्या ही बात करना। अर्जुन कहता है महाराज ये हमारा गुरु पुत्र है, इसको हम नहीं मान सकते, किंतु हमने अगर ऐसा वचन द्रौपदी को दिया है तो हम अपने वचन से भी नहीं मुकर रहे हैं। इसको ले जाकर हम द्रौपदी को सौंप देंगे, फिर द्रौपदी को जो दंड देना हो वो दे सकते हैं। अर्जुन की बात से कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। अश्वत्थामा को पशुओं की तरह रथ से बांध करके घसीटते हुए शिविर की ओर लाए। जब अश्वत्थामा को घसीटते हुए लाया जा रहा था तो उस माँ का दिल देखो, जिसके सारी की सारी संतानें जिस दुष्ट ने मारी हो, उस दुष्ट को आते हुए देखकर उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करती हैं और कहती हैं कि स्वामी ये कैसा कृत्य कर रहे हो, इसको पशुओं की तरह क्यों बांध रखा है, ये हमारा गुरु पुत्र है, महाराज इसको छोड़ दो। लेकिन दुष्ट को अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर वो पुनः से दुष्टता देता है। कृष्ण ने कहा अगर इसको मारना नहीं चाहते हो तो कुछ तो ऐसा करो जिससे ये दोबारा ऐसी गति न करे। तो कहते हैं, पुराण कहती है कि ब्राह्मण को मारने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण का अगर कोई अपमान कर दे ना तो वही उसके मरने के बराबर होता है। ब्राह्मण का तो अपमान ही उसकी मौत होती है, उसको मृत्यु देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अश्वत्थामा के सर पर एक चमकती हुई मणि लगी हुई थी जो उसकी पहचान थी। अर्जुन ने अपना धनुष निकाला, एक तीर मारा, वो मणि सहित अश्वत्थामा के सारे बाल खींच करके जमीन पर गिर गए और धक्के मार करके उसको शिविर से बाहर निकाला। कृष्ण ने सभी के साथ मिलकर के उन बच्चों का अंतिम संस्कार कराया है। अंतिम संस्कार कराने के बाद सभी को सांत्वना देकर कृष्ण ने कहा कि अब हम अपनी द्वारका को जाएंगे, अब हम अपनी द्वारका को जाएंगे। परेशानियां सबको मिलती हैं। कृष्ण ने महाभारत कराई, क्यों कराई? ताकि ये दुष्टों का विनाश हो सके। तो ऐसा नहीं है कि इसका फल कृष्ण को ना मिला हो। कृष्ण को अंत में क्या श्राप दिया गांधारी ने कि जिस प्रकार हमारे वंश का विनाश हुआ है कृष्ण, वैसे ही तुम्हारे वंश का भी विनाश हो जाएगा। जैसे हमारे वंश में भाई भाई आपस में लड़े हैं, उसी प्रकार तुम्हारे भी आपस में वंश में लड़ते लड़ते आपस में ही सारे यादव मारे जाएंगे। तो जब कृष्ण परमधाम गए हैं उससे पहले ही इस प्रकार का उपद्रव मचा कि सब आपस में ही लड़ लड़ करके मर गए। कृष्ण ने हाथ जोड़ करके कहा कि बस अब हम द्वारका को जाएंगे, द्रौपदी तुम अच्छे से रहना। द्रौपदी को छोड़ करके भगवान रथ पर सवार हुए हैं। रथ भगवान का आगे बढ़ा, भगवान पुनः से लौट कर कृष्ण का वापस आना मानो कि मुर्दे में जान आ गई। सभी प्रसन्न हो गए। अर्जुन आए हैं, महाराज हमारे लिए आए हो, क्या बात है? युधिष्ठिर आए हैं, महाराज जब हमारे लिए आए हो। तो कन्हैया कहते हैं हम तुम लोगों के लिए नहीं आए हैं, आज हमारे लौटने का कारण सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी है, हमें द्रौपदी से मिलना है। उसी क्षण भगवान द्रौपदी के पास भागे भागे पहुंचे। द्रौपदी ने कहा महाराज अभी तो गए थे, फिर आ गए, क्या बात है? तो भगवान कहते हैं द्रौपदी, भीष्म पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि कल सुबह होते ही वो 5 बाण अभिमंत्रित करके उन 5 बाणों से तुम्हारे 5 पतियों को मार डालेंगे। ये बात केवल दुर्योधन को पता है और भीष्म पितामह को पता है। तीसरा अगर कोई जानने वाला है तो वो सर्व जगह व्याप्त जो है वो है परमात्मा। गांधारी ने दुर्योधन से कहा था कि दुर्योधन मेरे सारे बच्चे मर चुके हैं, लेकिन गुरुदेव जी ने कहा है कि तुम किसी एक बच्चे के प्राणों को बचा सकती हो, तो तुम निर्वस्त्र होकर नग्न अवस्था में हमारे सामने आ। इन नेत्रों ने बहुत तपस्या की है, जब से विवाह किया है तब से ये नेत्र बंधे हुए हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे।
भाग्य का भी यहाँ पर बताया गया है कि जो गांधारी आंखें बंद करती थी और आंखें बंद करने पर अंधेरे से डर जाती थी, उनके भाग्य में जीवन भर के लिए अंधेरा लिखा था। ये जीवन कब कहां कैसा बदल जाए कोई कह नहीं सकता। तो गांधारी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा इन आंखों ने बड़ी तपस्या की है, अब तुम मेरे समक्ष आना निर्वस्त्र होकर और मैं अपनी पट्टी खोलूंगी और जब तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखूंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। दुर्योधन ने कहा ठीक। दुर्योधन रात्रि के समय निर्वस्त्र होकर जाने लगा तो कृष्ण तो सब कुछ जानने वाले हैं, रास्ते में ही मिल गए। रास्ते में जैसे ही कृष्ण दिखे तो दुर्योधन एक पेड़ के पीछे छुप गया। कन्हैया बोले, दुर्योधन अरे तुम्हारे अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं है कि अपनी माँ के सामने जा रहे हो, इतने बड़े हो गए हो तो कुछ मर्यादा ही कर लो। दुर्योधन ने कहा नहीं, हमें बिना वस्त्र के ही बुलाया। तो कहा तो किसने कहा कि तुम वस्त्र पहनो? वस्त्र मत पहनो, हम तो कह रहे हैं बस एक पत्ता तोड़कर पत्ता ही लपेट लो, थोड़ी सी मर्यादा कर लो, अच्छे लगोगे, इतने बड़े हो गए हो अपनी माँ के सामने ऐसे जाओ। इतने प्रेम से कृष्ण ने समझाया कि एक एक बात उसके दिमाग में आ गई और अपना मर्यादा करके अपनी माता के सामने पहुंचा। माता ने कहा बेटा तू आ चुका है। बेटे की आवाज सुन ली और कहा कि मैं अपनी आंखें खोलूं। दुर्योधन ने कहा आंखें खोलो। जैसे ही आंखें खोली हैं ऊपर से नीचे तक देखा और जब देखा कि ये मर्यादा करके आया है तो बस कहती है कि बेटा तूने ये क्या किया? तेरी इस गलती के कारण तेरा जो ये भाग है, कमर से नीचे से लेकर जंघे तक का भाग तुम्हारा कमजोर पड़ जाएगा। तुम्हारा पूरा शरीर तो वज्र का हो चुका है लेकिन ये भाग तुम्हारा वज्र का नहीं है। अब अगर तुम्हारे प्राण जाएंगे तो इन्हीं से जाएंगे। वहां जब युद्ध कर रहा है तो भगवान एक ही इशारा कर रहे हैं भीम को, अपनी जंघा पर हाथ रखकर मानो बताना चाह रहे हैं कि भीम प्रहार जंघा पर करो, भीम प्रहार जंघा पर करो। इसी प्रकार जब जरासंध का अंत हुआ था तो जरासंध को भी ये वरदान था कि जब उसको मारा जाता था तो वो पुनः से जुड़ के एक हो जाता था। उसको मारना कठिन हो गया तो भगवान ने उसके लिए भी एक तिनका उठाया। तो तिनका को उठा करके दो हिस्से किए और एक यहाँ फेंका एक वहां फेंका, जिससे अर्जुन को ये समझ आ गया, पांडव को ये समझ आ गया कि इसकी मृत्यु एक तरीके से होगी कि इसके शरीर के दो भाग किए जाएं, एक इस दिशा में फेंका जाए और एक विपरीत दिशा में फेंका जाए तो ये माना जाए। भगवान ने हर जगह मदद की। अब यहाँ भगवान को पता चला है तो भगवान द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी 5 बाण अभिमंत्रित हो रहे हैं तुम्हारे पतियों के, सुबह होते ही तुम्हारे पतियों को मार दिया जाएगा, तो तुम हमें अपनी एक साड़ी दे दो, अपनी जूती दे दो, अपना श्रृंगार दे दो। ठाकुर जी अपने भक्त के लिए साड़ी पहने हुए हैं, साड़ी पहन ली, घूंघट डाल लिया, जेवर पहन लिया और द्रौपदी का हाथ पकड़ करके कौरवों के शिविर में जहाँ भीष्म पितामह जी थे वहां पहुंचे। द्वार पर खड़े हैं। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम अंदर जाना, घूंघट डाल कर जाना, अंदर जाकर चरणों में लेट जाना और तुम जब चरणों में लेटोगी तो भीष्म पितामह जी की आदत है अगर कोई स्त्री उनके पैर छुए तो वो कहते हैं अखंड सौभाग्यवती बात, और बस तुम्हें इतना ही करना है। द्रौपदी जी ने घूंघट डाला। अब भीष्म पितामह जी तो प्रण से बंधे हुए हैं, चाहते तो वो भी नहीं है पांडवों को मारना, किंतु करना पड़ रहा है। अपने सर पर हाथ रख करके बैठे हैं। द्रौपदी जाकर चरणों में गिर गई। आंखों पर हाथ होने की वजह से समझ नहीं पाए कौन आया और मुंह से निकल गया अखंड सौभाग्यवती। किंतु स्पर्श से ही समझ गए कि ये कौरवों की पत्नियों में से कोई नहीं है। कहा कौन हो? तो द्रौपदी ने घूंघट खोला और कहती है कि पितामह, एक तरफ आप कहते हो कि आज हम अभिमंत्रित करेंगे बाण और कल सुबह तुम्हारे पतियों को मार देंगे, एक तरफ प्रण लेते हो, दूसरी ओर आशीर्वाद देते हो कि तुम अखंड सौभाग्यवती रहो। महाराज ये दो बातें एक संग कैसे हो सकती? भीष्म पिताजी ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे संग कौन आया है? द्रौपदी बोली महाराज दासी आई है। और कन्हैया तो फिर कन्हैया ही है, जूती लेकर वह हाथ में खड़े हो, जूती लिए खड़े हुए हैं। हाँ भाई दासी है। भीष्म पितामह जी बोले हम तुम्हारी दासी से मिलना चाहते हैं।
बाहर आए हैं। बढ़िया सजी हुई दासी जूती लिए हुए, सर झुकाए हुए, घूंघट डाले हुए खड़ी है। भीष्म पितामह जी की आंखों में आंसू है और कहते हैं, छलिया तू घूंघट खोल, कृष्ण तू घूंघट खोल। कन्हैया ने घूंघट खोला तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, मैं जानता था तेरे सिवा इस संसार का कोई तीसरा जीव नहीं है जो मेरे और दुर्योधन के बीच की बात को जान सके। केवल तू ही है जो द्रौपदी पांडवों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहता है। कन्हैया कहते तो बताओ अब क्या होगा, अब प्रण सत्य होगा कि आशीर्वाद सत्य होगा? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तुम हमारे सामने खड़े हो तुम अपना प्रण पूरा करने से पहले ही अपने प्राण दे देंगे। जब अंत समय में तुम हमारे पास हो तो फिर क्या हम प्रण का करेंगे? तुम्हारा आशीर्वाद ही सत्य होगा द्रौपदी, तुम निसंकोच जाओ, तुम्हारे 5 पतियों में से किसी को कुछ नहीं होगा, उसके पूर्व ही हम अपने प्राणों को त्याग करेंगे। भीष्म पितामह जी को जब तीर लगे हैं, भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म पितामह देवी गंगा के पुत्र हैं और इनकी एक और मां थी जिनका नाम था सत्यवती। सत्यवती ये सोचती थी कि ये गंगा पुत्र है, ये पहली माँ का पुत्र है, तो कहीं राजन सब राज सिंहासन हस्तिनापुर का भीष्म को ही ना दे दे। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप ये सारा राज सिंहासन हमारे पुत्रों को दोगे तो ही हम आपके संग रहेंगे, वरना हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। और राजा के प्राण सत्यवती में ही अटके हुए थे। भीष्म पितामह जी को जब ये पता चला तो भीष्म पितामह जी ने अपने पिता के समक्ष ही गंगा जल हाथ में लेकर के कहा कि महाराज हम भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, आप हमारे कारण दुखी मत होइए, हम अखंड ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, हम कभी विवाह नहीं करेंगे, जो भी धन संपत्ति है आप सब कुछ सत्यवती जी के पुत्र को प्रदान किया। इस भीष्म प्रतिज्ञा पर राजन ने अपने पुत्र भीष्म से कहा था, भीष्म हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक तुम स्वयं से इच्छा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे कोई प्राण नहीं ले पाएगा। जब भीष्म पितामह जी को तीर लगे हैं तो 15 दिन तक भीष्म पितामह जी लेटे रहे। क्यों नहीं त्यागे अपने प्राण? इसीलिए कि जब तक राज गद्दी पर धर्म की स्थापना नहीं हो जाती तब तक मैं इसी प्रकार सैया पर लेटा। जब युधिष्ठिर राजा बने हैं तब अपनी इच्छा से भीष्म पितामह जी ने अपने प्राणों का त्याग किया। यहाँ द्रौपदी की पुनः से भगवान ने रक्षा की है और भगवान ने पुनः से द्वारका जाने के लिए प्रस्थान कर दिया। लेकिन कहते हैं कि दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता। यहाँ भगवान ने जैसे ही अपने रथ पर चढ़कर जाने के लिए तैयारी की, वहां से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भागी हुई है, भागती भागती आई है, कृष्ण बचाओ कृष्ण बचाओ कृष्ण बचाओ, क्योंकि उस समय उस उत्तरा के गर्भ में एक शिशु था, एक बच्चा था जो कि पांडवों के वंश को बढ़ाने वाला था। अगर अश्वत्थामा ने विचार किया अगर ये गर्भ मर जाए तो फिर पांडवों का वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा, सारे पुत्रों को मार ही चुके हैं, आखिर ये वंश ही तो है, ये बढ़ नहीं पाएगा। तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा। अब उत्तरा भागी हुई कृष्ण के पास आ रही है, वहां ब्रह्मास्त्र चला आ रहा है। कृष्ण ने छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और गदा लेकर के उस बालक की रक्षा की। भगवान के तेज को देख करके वो ब्रह्मास्त्र लौट गया, किंतु भगवान को अत्यंत क्रोध आया कि अब एक बार इसको क्षमा करने पर इसने दोबारा से गलती की है। तो भगवान ने यहाँ अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप दिया। तो किसी ने पूछा कि महाराज अमर होना तो वरदान है, किसी को नहीं मिलता, भगवान ने उसको वरदान दिया कि श्राप दिया, तो उसको श्राप दिया अमर हो गया। तू हमेशा कष्ट से पीड़ित रहेगा, 10 दिशाओं में डोलता रहेगा, तेरा शरीर गलेगा, तू बार बार भीख मांगेगा कि मुझे मौत आ जाए, मुझे मौत आ जाए, मुझे मौत आ जाए, लेकिन तुझे जीवन में कभी मौत नहीं है कि तू अमर रहे। अश्वत्थामा बले व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च
सप्तैते चिरजीवना। इस संसार में 7 ही पुरुष चिरजीवी हैं जो अमर हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास जी महाराज, कृपाचार्य जी महाराज, हनुमान जी महाराज, विभीषण और परशुराम जी। केवल ये 7 ऋषि जो चिरजीवी हैं। यहाँ हम सब देह धारण किए बैठे हैं तो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, लेकिन अगर भगवान की माया को देखा जाए तो न जाने यहाँ कितनी विभूतियां बैठी हों। क्योंकि जहाँ ये कथा होती है ये 7 लोग यहाँ आके बैठते हैं, सब अदृश्य रूप में विराजमान होते हैं। क्यों कहते हैं भगवान के मंदिर में, भगवान के स्थान में, भगवान की कथा में कभी किसी से भी झगड़ा या कभी किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस स्थान पे पता नहीं कौन सा देवता कब किस रूप में आकर के बैठ जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। देखिए यहाँ पे अपन सब बैठे हैं और भजन हम भी कर रहे हैं, भजन आप भी कर रहे हैं, हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो हम गा रहे हैं तो आप भी गाइए और ताली भी बजाइए, क्योंकि ये भक्त के बोल है जो कि हम भगवान से कह रहे हैं। सब
रक्षा की है। कुछ ही समय बाद उत्तरा के गर्भ से एक बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया, जो कि पांडवों के वंश को बढ़ाने वाला था। उस बालक की जन्म से पहले गर्भ में ही परीक्षा हो गई, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित उसका नाम रखा गया। जैसे ही वो बालक बड़ा हुआ तो उसके दादाओं ने, पांचों पांडवों ने अपना पूरा सिंहासन, राज सिंहासन परीक्षित को सौंप करके खुद वन की यात्रा। राजा परीक्षित बड़े ही धर्मात्मा, अपनी प्रजा को खुश रखने वाले राजा थे। उनकी प्रजा कभी उनसे दुखी नहीं रहती थी। वो अपनी प्रजा को अपने परिवार से भी ज्यादा प्रेम कर रखते थे। बड़े धर्म पर चलने वाले, सारे भजन पूजन करने वाले, कृष्ण को मानने वाले बड़े यशस्वी राजा हैं। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित को शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार खेलने के लिए वन में गए। वन में जब अपने रथ पर सवार होकर वन में घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक राजवेशधारी पुरुष एक गाय और एक बैल को लिए हुए है और दोनों को लाठी से मारता हुआ चला आ रहा है। वो गाय भी रोए जा रही है, वो बैल भी रोए जा रहा है। बड़े ही कष्ट में दोनों लाठी से पिटते हुए चले आ रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि उस गाय के संग उसका बछड़ा नहीं है और वो बैल जो है वो एक पैर का है, उसके 3 पैर हैं। और मारता हुआ वो राजवेशधारी पुरुष चला। राजा ने अपनी प्रजा के साथ अपने राज्य सीमा में ऐसा करते देखा तो बड़ा क्रोध आया। अपने रथ को रोका, रथ से उतरे और पूछते हैं, अरे दुष्ट, मेरे होते हुए मेरी प्रजा को परेशान करके रखा है, तू है कौन? इस गाय को, इस बैल को क्यों पीड़ित करके रखा है? गौ माता को नमस्कार करके परीक्षित ने पूछा है, देवी आप कौन हैं? बैल से पूछा है, महाराज आप कौन हैं? तो दोनों ने जवाब दिया है। गाय कहती है कि महाराज मैं पृथ्वी हूँ, और बैल कहता है महाराज मैं धर्म हूँ। उस राजवेशधारी पुरुष ने जवाब दिया कि मैं कलयुग हूँ, मेरा युग है सो मैं आया हूँ। राजा ने कहते हैं, अरे कलयुग, तेरा युग अभी पूरी तरीके से आया नहीं है, अभी द्वापर चल रहा है, अभी तो तू आया नहीं। तूने धर्म को पहले ही एक पैर का कर दिया है। पृथ्वी तेरे कारण रोए जा रही है, जब तू आ जाएगा तो इस पृथ्वी का धर्म का होगा क्या? जब तक मैं हूँ, जब तक मैं राजा हूँ, तू यहाँ नहीं आ सकता, तू यहाँ से वापस चला। कलयुग कहता है, महाराज जिस प्रकार सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है, उसी प्रकार द्वापर युग के बाद मेरा युग है, तो मुझे तो आना पड़ेगा। राजा ने बार बार हट करके रोका है कि मेरे जीते जी तो तुम नहीं आ सकते, क्योंकि तुमने धर्म को परेशान कर रखा है, तुम्हारे कारण पृथ्वी पीड़ित है, तुम्हारा मेरे रहते हुए आना वर्जित है। कलयुग समझाता है कि देखो महाराज, कृतयुग सब जोगी अभी आपने केवल हमारे दोष देखे, हमारे गुणों को तो जाना ही नहीं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हरि ध्यान तरह भगवान। हमारे जो सतयुग है उसमें जब तक जोगी ना बन जाओ, जब तक ज्ञानी ना बन जाओ, तब तक भगवान के चरणों से आप भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आपको भव से तरना है तो आपको जोगी बनना पड़ेगा, आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी और करे हरि ध्यान तरह भगवान। जोगी बनकर हजारों हजारों वर्ष तक भजन में लगे हैं, ध्यान में लगे, तब कहीं जाकर वो भव से तर रहे हैं। त्रेताम विविध जन नर करहि, त्रेताम विविध जन नर करहि,
त्रेता विविध यज्ञ नर करे। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। ये हम लोग जो करते हैं इनको यज्ञ नहीं कहते। यज्ञ कौन होते थे? जो त्रेता युग में होते थे, जिनमें पूरे देश भर का धन इकट्ठा करके पूरे देश के, समझ लो देश में कितने लोग होते हैं, भारत कितना बड़ा देश है, पूरे देश के पंडितों को बुलाकर अरबों में करोड़ों में ब्राह्मणों के भोजन हो रहे हैं। 100 दिन तक, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक हवन चल रहे हैं। उनको यज्ञ कहा जाता था। बड़े बड़े यज्ञ जो हर कोई नहीं कर पाता था, जो कोई चक्रवर्ती राजा हो वो ये यज्ञ करवाते थे। तुम्हारे त्रेताम विविध यज्ञ नर कर रही हो, प्रभु समर्प कर्म भवतर। इतना सब कुछ करने के बाद कहीं तब जाकर जीव भव से तरता द्वापर कर रघुपति पद पूजा, द्वापर कर रघुपति पद पूजा, निर्भव तरहि उपाय न दूजा, निर्भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर युग में केवल एक ही साधन है कि भगवान श्री राम के चरण की सेवा करो, और कोई साधन नहीं। लेकिन महाराज जी तीनों युगों में कितने साधन करते हैं, लेकिन कलयुग में कलयुग जोग न जगे न ज्ञान, कलयुग जोग न जगे न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में न यज्ञ करने हैं, न योग करना है, न ध्यान करना है, कुछ भी नहीं करना है। कलयुग में भव से तरने के लिए बस हमारे मुख से भगवान का नाम निकलना ही पर्याप्त है। कलयुग केवल नाम आधार और सुमिर सुमिर नर उतरे पाए। कलयुग में कुछ नहीं करना, केवल भगवान के नाम को जपो। तो ये कलयुग का प्रभाव ही इतना है कि जैसा त्रेताम युग में यज्ञ करना होता है, वैसे अभी हमारे मुख से नाम निकल जाए तो समझ लो त्रेता युग का हमने यज्ञ कर दिया। आज के समय में वो नाम निकलना ही बड़ा मुश्किल है। तुलसीदास जी लिखते हैं अपनी रामायण में, कई लोगों को मन में रहता है कि महाराज भजन करने के लिए भी पहले स्नान करो, ध्यान करो, फिर मंदिर जाओ, फिर आसनी लगाओ, फिर अगरबत्ती लगाओ, दीपक जलाओ, फिर बढ़िया 108 की माला पकड़ो, तब जाकर वो भजन होता है। अब इतना समय कहाँ किसी के पास रखा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आपको भजन करने के लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी सकाम नर सुनहि सकाम का अर्थ होता है अपने काम के साथ। आप रोटी बना रहे हो, हाथों से रोटी बन रही है, मुंह से कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। आप फ्री बैठे हो, मन में कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो। अपना काम भी करते चलो, भगवान का नाम भी लेते चलो। हम जब काम करते किसी का फोन आता है तो स्पीकर पे रख लेते हैं, उसकी भी सुनेंगे, अपना काम भी करेंगे। इसी प्रकार भगवान का नाम भी जपो और अपना काम भी करो। जब पूरे दिन में हम अपने सभी को याद कर लेते हैं, कोई बच्चा बाहर रहता हो तो वो अपने दिन में एक बार माता पिता को फोन लगाए। तो जो जगत के माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, तो दिन भर में कभी ना कभी उनको याद करने के लिए टाइम होना चाहिए। उसने हमें सब कुछ करने के लिए समय दिया है और हम उसको 5 मिनट का भी समय नहीं दे पाते। भगवान के नाम को जपने के लिए कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं होती। आडंबर कौन करता है? जिसको दिखावा करना है, जिसको एक दिन भजन करना है, वो 10 दिन रेस्ट करेगा। भजन जो मन से करता है, वो कहीं भी बैठा है, फ्री बैठा है, वो अपने मन में कृष्ण का स्मरण कर रहा है। कलयुग ने कहा महाराज तो हमारे बड़े गुण भी हैं, हमारे में कुछ नहीं करना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा देखो भैया, तुम्हें तो फिर भी हमें यहाँ नहीं आने दी, तुम कुछ भी कर लो।
बार बार कलयुग ने जब हट किया है तो राजा परीक्षित ने उनको कुछ स्थान दिए हैं। कलयुग को स्थान में दिया है कि जहाँ मदिरा पान होता, जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ वैश्याओं का संग होता हो, जहाँ जुआ खेलता हो और जहाँ जानवरों के संग दुष्कृत्य होता हो, उन स्थानों पर तुम जाकर पड़ो। कलयुग का स्थान कहाँ है? ये चारों जगहों पर है। कलयुग कहता है महाराज आपने चारों की चारों जगह गलत बेकार जगह दी, कोई भी एक अच्छी जगह नहीं दी। एक अच्छी जगह हमारे कहने पर दे दो, हमें स्वर्ण में वास दे दो, हमें सोने में वास दे दो। जैसे ही राजा परीक्षित ने कहा कलयुग हमने तुम्हें स्वर्ण में भी स्थान दिया, वैसे ही कलयुग राजा के मुकुट में आकर के बैठ गया। अब जैसे ही राजा के मुकुट में आकर के कलयुग विराजमान हुआ और राजा की मति भ्रमित हुई, राजा आगे बढ़े तो एक तालाब के किनारे शमीक ऋषि जी का आश्रम था। जो राजा सदैव ऋषियों के चरणों की सेवा करते हैं, आज उन राजा के सर पर कलयुग सवार है। और कलयुग सवार किए हुए जब राजा ऋषि जी के आश्रम पहुंचे, ऋषि जी से बोले ऋषि जी प्यास लगी है, पानी दे दो। तो ऋषि जी उस समय भजन में थे, तो राजा ने विचार किया कि इस ऋषि ने देखा कि राजा आ रहे हैं और राजा की खातिरदारी करनी पड़ेगी, इसलिए ये भजन पर बैठे गए। इसलिए इसने आंखें बंद कर ली कि राजा की खातिरदारी ना करूं। कहते हैं ना जब बुद्धि भ्रमित होती है तो हम उल्टा सोचते हैं। बुद्धि भ्रमित हो गई। पास में ही एक मरा हुआ सर्प डला हुआ था, सांप डला हुआ था। उस सांप को उठाया और ऋषि जी के गले में डाल दिया और वापस शमीक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी पास के ही तालाब में अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तभी एक मित्र ने आकर बताया श्रृंगी यहाँ तुम खेल रहे हो, वहां एक दुष्ट राजा आया, आकर तुम्हारे पिता का अपमान करके चला। श्रृंगी ऋषि जी को पता चला कि हमारे पिता का अपमान हुआ है, तो वहां पिताजी के पास नहीं गए, उसी तालाब के जल को अंजलि में लिया और यहाँ अंजलि के जल में लेकर ही कहते हैं जिस किसी ने भी दुष्कृत्य किया हो, जिसने भी वो मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला हो, उसकी 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाए। वही श्राप दिया और भागे भागे पिताजी के पास पहुंचे। वो मरा हुआ सर्प हटाया, रोने लगे तो पिताजी की आंखें खुली। ऋषि जी ने देखा और पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? श्रृंगी ने बताया पिताजी हम स्नान कर रहे थे, एक दुष्ट राजा आया, आकर उसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो हमने इस प्रकार का उसे श्राप दिया है। ऋषि जी ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि वो और कोई राजा नहीं, वो तो हमारे राजा संतों की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले राजा पांडवों के वंशज राजा परीक्षित थे। तो शमीक ऋषि जी को भी रोना। अपने पुत्र से कहते हैं बेटा ये तूने क्या किया? इसमें उसकी गलती नहीं, इसमें तो गलती उस कलयुग की थी जो उनके मुकुट पर विराजमान था। परीक्षित जी अपने घर गए और घर जाकर जैसे ही मुकुट उतार करके रखा और विश्राम के लिए सैया तैयार की, जैसे ही मुकुट हटाया वैसे ही एकदम से जो बुद्धि भ्रमित हुई थी वो सही हुई। अपनी पत्नी से बैठे बैठे रो रो कर कह रहे हैं देवी आज हमसे बड़ा ही गलत कृत्य हुआ है, आज इस कृत्य के लिए अगर हमें मृत्यु दंड भी दिया जाए तो वो कम बड़ी दुखित है। राजा ने आज पूरे महल में घोषणा करवाई है कि कोई भी मिलने आए तो कह देना कि आज राजा किसी से नहीं मिलेंगे। सभी पहरेदार अपने अपने द्वार पर खड़े हैं। राजा बड़े ही दुखी हैं, कक्ष से बाहर नहीं आए हैं, भोजन नहीं किया है, पानी नहीं पिया है, बस यही चिंता लगी हुई है कैसे सवेरा हो, कैसे सुबह हो। और भागे भागे ऋषि जी के सामने दंडवत करके उनसे क्षमा मांगते हैं। क्या शमीक ऋषि जी अपने आश्रम से भागे भागे रात्रि में ही राजा के द्वार पर आके खड़े हो? द्वारपालों से कहा मैं तुम्हारे राजा से मिलना है, तो द्वारपाल बोले आज राजा ने मना किया कि आज वो किसी से नहीं मिलेंगे। शमीक ऋषि जी ने बार बार समझाया और कहा कि ये तुम्हारे राजा के प्राणों की बात है, एक बार मिल लेने दो। राजा की आज्ञा मांगी, राजा से कहा कि शमीक ऋषि जी पधारे हैं, तो राजा बिना जूती के बिना पीताम्बर के ही भागे और चरणों में आकर गिर गए हैं, रोए जा रहे हैं, हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं महाराज हमसे बड़ा ही अपराध हुआ है, आपको हमारे द्वार आना पड़ा, आप हमें जो दंड दोगे वो हमें स्वीकार है। तो शमीक ऋषि जी रोते हुए कहते हैं कि पुत्र तुझे तो मेरा बेटा श्राप दे चुका है, 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बात जैसे ही पूरी प्रजा में फैल गई तो पूरी प्रजा में शोक का माहौल हो गया, क्योंकि राजा
सही राजा मिलना भी बड़े पुण्य की बात है कि प्रजा ने न जाने कौन से पुण्य किए होंगे जो सही राजा मिला। अपने राजा की मृत्यु की खबर सुनकर के पूरी प्रजा आज शोकाकुल है, सभी चिंता में बैठे हुए हैं। शमीक ऋषि जी कहते हैं, देखो राजन, मृत्यु सबकी 7 दिन में ही होती है। कोई नहीं जन्म ऐसा जो 8वें दिन में रहा। आपके जो भी पूर्वज होंगे, या तो वो रविवार को, सोम को, मंगल को, बुध को, गुरु को, शुक्र को या शनि, इन 7 बार में ही खत्म हुए होंगे। इन 7 बार के सिवा कोई 8वां बार नहीं। बस बात कहा की है कि ये हमें पता नहीं होता कि कब मृत्यु होगी। राजन से कहा, राजन ये जीवन तो व्यर्थ है, इसको तो जाना ही है। अब 7 दिन तुम्हारे पास शेष बचे हैं, चाहे तुम रो चाहे तुम गाओ, क्या फर्क पड़ता है। अब तो जो होना है सो हो गया। अब तो तुम चाहते हो तो तुम अपने जन्म को सुधारने के लिए 7 दिन तक भगवान की कथाओं का आनंद लो, जिससे तुम्हारा नाम इन 7 दिन में कुछ ऐसा कर जाओ जिससे तुम्हारा नाम इतिहास में बदल जाए। राजा परीक्षित सारे भय को छोड़ करके शमीक ऋषि जी की शरण में विराजमान हैं। शमीक ऋषि जी से कहते हैं कि महाराज, अब आप कुछ इस प्रकार की कृपा करें, हम किससे कथा सुने, क्या करें, कौन सा उपाय करें, आप हमें बताइए। तो शमीक ऋषि जी ने सुखदेव जी महाराज के पास परीक्षित जी को ले जाकर मिला। अब सुखदेव जी तो उस समय बड़े छोटे थे, 5-7 वर्ष के थे। उस समय सुखदेव जी को राजा परीक्षित जी ने देखा तो परीक्षित जी शमीक ऋषि जी से बोले, महाराज ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो इतने छोटे से, इनको क्या कथा का ज्ञान होगा। शमीक ऋषि जी कहते हैं, जिस कथा का इनको ज्ञान है, इनके समान आज तक कोई संत नहीं हुआ। केवल यही एक ऐसे ऋषि हैं जो आपको कृष्ण की कथा सुनाएंगे, जिससे आपको कृष्ण का परम धाम प्राप्त हो, अन्यथा कोई नहीं है। इसलिए ये मन से विचार निकाल, क्योंकि ज्ञान छोटा बड़ा नहीं होता, उम्र से ज्ञान को नहीं नापा जाता। परीक्षित जी को बार बार समझाकर सुखदेव जी के पास बिठाला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान की जब कथा को सुनते हैं तो मन में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप अपने घर की चिंता, मोह माया सब अपने घर पर ही छोड़कर भगवान की कथा में जब बैठो तो मन आपका भगवान में ही हो। तुम 7 दिन कथा सुनो, चिंतन मनन करके सुनो, कोई बात समझ ना आए तो उसको पूछो, लेकिन अपने आप को अज्ञानी नहीं रहने देना। कृष्ण की कथा से जो वंचित रह जाता है वो इस संसार में मच्छरों और बुदबुदे के समान बस मरने के लिए ही पैदा होता है। उसका जीवन वृथा है जो कृष्ण को नहीं समझा।